बिल्कुल बेकार खाना है। चावल से बदबू आ रही है, दाल से भी बदबू आ रही है, दाल से ही बदबू आ रही है जी। मैं सारा लोग भूखे हैं और सब माने ऐसे ही है। कल रात में भी सूखी सब्जी खराब थी। अच्छा है खाना, बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए ना, सिर्फ बहुत गंदा है, सब स्मेल कर रहा है खाना, इतना गंदा खाना है। गैस हो जाएगा, मर जाएगा आदमी साला खा कर ये सब खाना। स्मेल कर रहा है। अरे नहीं है भाई, रोटी सब्जी तू दे रहा है, रोटी भुजिया ही दे देना, फ्रेश तो दे कम से कम। ये सड़ा हुआ खाना था, चावल एकदम से बदबू, जब खोला बदबू आ रही थी, दाल में बदबू आ रही थी, मैं खा नहीं पाया। हम लोग वेज खाते हैं और सिर्फ ब्रेड दिया और कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं दिया, ब्रेड दिया, सिर्फ ब्रेड दिया। जी। इसका ये है ना, अभी अंडा नहीं खाते तो दूसरा वाला क्या बोलते हैं, वो तो देता था ना, वो भी नहीं दिया, सिर्फ ब्रेड था। जी। 7 में 10, 11, 12 और 14 नंबर सीट है। खाने की क्वालिटी बिल्कुल घटिया, और दाल उसने बिल्कुल सड़ी हुई दाल दी, बासी कल की थी और खट्टी हो रही थी वो तो। आप ये मानते हैं कि आपके खाने जो बाहर से दिए गए थे वो उसमें गड़बड़ी थी, इसके वजह से? उसमें ही तो गड़बड़ी थी, उसी खाने में ही गड़बड़ी थी, क्योंकि वो खाना जो किचन से उठाया गया है, हम साधारण तो उस किचन तो से। आप लोगों ने खुद के बनाए हुए खाने को ही सर्व क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप नहीं है कि हम ये खाना बना सकें, और ये हमारी प्रक्रिया में भी नहीं है। हमारे रेलवे के नीति नियम अनुसार हमें वो पैकिंग खाना उठाना पड़ेगा और वही खाना सर्व। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का मुद्दा है ठंड में, कोहरे में यात्रियों की मुसीबत, और उससे भी ज्यादा आईआरसीटीसी की लापरवाही से ट्रेनों में दिए जाने वाले घटिया खाना का स्तर से यात्री किस तरह से परेशान हो रहे हैं। इसकी पूरी ताजा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और सामान्य ट्रेन का नहीं दिखाएंगे, हम आपको एक ऐसे वीआईपी ट्रेन के बारे में दिखाएंगे जिस ट्रेन पे सफर करना आप सबसे पहले तौर पे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे आप जाना चाहते हैं। उससे यात्रा और उसका सफर करना आपकी प्रायोरिटी में होती है। और हम बात कर रहे हैं वीआईपी ट्रेनों में शुमार, प्रीमियम ट्रेनों में शुमार राजधानी एक्सप्रेस की। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी 12302। इस ट्रेन में किस तरह से यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा, ठंड और कोहरे की वजह से। कैसी है ट्रेन? 1-2 घंटे नहीं, 5-6 घंटे नहीं, 8-10 घंटे नहीं, पूरे के पूरे 12 घंटे विलंब से अपने डेस्टिनेशन से गंतव्य तक वो पहुंची। यानी आप समझिए कि जिस ट्रेन के बारे में यह माना जाता है कि उसको आप घड़ी से आप ट्रेन की टाइम मिला सकते हैं, जिस ट्रेन के बारे में यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अन्य ट्रेनों के तुलना में फेयर भाड़ा जो है ज्यादा देना पड़ता है। अप्रॉक्स उसके, अगर आप एसी के फर्स्ट एसी में जाएंगे तो वो करीब करीब फ्लाइट के करीब करीब पहुंच जाता है, थोड़ा सा ही कम रहता है। और उस ट्रेन में अगर घटिया स्तर के खाना, बासी खाना सप्लाई किए जा रहे हैं, यात्रियों को दिए जा रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? और ये तस्वीर किसी और की वानगी नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंखों देखी, खुद भोगी के तौर पर महसूस किया है। हमारी राजधानी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी की सफर की शुरुआत नई दिल्ली से हुई, और नई दिल्ली से ये ट्रेन 4:50 में खुलती है हावड़ा के लिए, यानी 4:50 में इस ट्रेन की टाइम है नई दिल्ली स्टेशन से। इस ट्रेन के बारे में 4 जनवरी को सूचना यह दी गई कि यह ट्रेन तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का विलंब से चल रही है। तो सूचना पट पर 9:30 पर इसकी सूचना लगाई गई कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 9:30 में खुलेगी। यानी यात्रियों को आप समझ लीजिए कि 5 बजे से लेकर 9:30 के बीच तक इंतजार करने के लिए एक तरह से कहा गया रेलवे के द्वारा, जो मैसेज जारी किए गए।
ठंड में केवल यही ट्रेन विलंब से नहीं है, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी का वही हाल था, हावड़ा सियालदा राजधानी का भी वही हाल था, पूर्वा एक्सप्रेस का भी यही हाल था, संपर्क क्रांति का भी यही हाल था। और इस तरह से दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही थी। तो फिर से सूचना यह मिली कि वो 9:30 वाली जो ट्रेन है अब वो तकरीबन 11:45 तक पहुंचेगी। और हुआ भी यही, वो 9:30 बजे के बजाय 11:45 में ट्रेन वहां से खुली। और इस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए ठंड में घंटों कपकपाने वाली ठंड, सर्द रात, और उसमें बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ यात्री इसी तरह से वो अपना शाम गुजारे। और जब ट्रेन में सवार हुए तो खाना उन्हें करीब 12 बजे के आसपास रात का भोजन दिया गया। और जो भोजन दिया गया वो भोजन न सिर्फ घटिया स्तर का था, बल्कि वो भोजन यात्रियों ने जैसे तैसे किसी तरह से गले से उतारा। यात्रियों का गुस्सा तब चढ़ा जब दोपहर के खाना, जैसे ही ट्रेन कानपुर से आगे बढ़ी, ट्रेन के अंदर पेंट्री कार के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जब खाना परोसना शुरू किया तो वो खाने की गुणवत्ता बिल्कुल भी खाने लायक नहीं थी। ट्रेन के चावल कच्चे थे और वो उसमें बिल्कुल बासी थी, बदबू आ रही थी। दाल बिल्कुल बदबू आ रही थी, स्मेल उसमें आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि खाने की क्वालिटी बिल्कुल घटिया स्तर की थी। अब सवाल है कि ये सिर्फ एक दिन का खाना में बदबू तो आएगी नहीं। एक दिन की बासी खाना, ठंडा के समय में जल्दी खाना खराब नहीं होता है, तो क्या ये बहुत पहले से बना हुआ खाना परोस दिया गया था? और उसके बाद जो ट्रेन के अंदर हंगामा चालू हुआ, लोगों ने, यात्रियों ने, स्पेशली जो यात्री थे, पूरे ट्रेन के अंदर में घटिया स्तर के वो बासी खाना जब सर्व कर दिए गए तो दोपहर के खाना खाते ही यात्रियों को बिजली आने लगी, उल्टी आने लगी। कई यात्री जो है वो खाना एक कवर लेने के बाद ही छोड़ दिए। और इसके बाद पेंट्री कार के कर्मियों से शिकायत की गई, लोगों ने विरोध जताया। पहले आप लोगों की शिकायत सुन लीजिए। लोग, खासतौर पे जो ट्रेन के यात्री हैं, उनकी बात आप सुन लीजिए। ट्रेन के यात्रियों की शिकायत सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम पेंट्री कार के कर्मियों की बात भी हम आपको सुनाएंगे। और अभी तक इस मामले पर हावड़ा नई दिल्ली राजधानी में जो ठेकेदार है उस पर क्या कार्रवाई हुआ है और IRCTC से अब तक क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई है, वो भी हम जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आप यात्रियों के बयान सुनिए। बिल्कुल बेकार खाना है, चावल से बदबू आ रही है, दाल से भी बदबू आ रही है, दाल से ही बदबू आ रही है। जी, मैं सारा लोग भूखे हैं और सब माने ऐसे ही है। कल रात में भी सूखी सब्जी खराब थी। क्या शुभ नाम हुआ? दीपेंद्र सिंह जी, कहाँ से आ रहे हैं सर? कानपुर से हावड़ा। अच्छा जी, आप अपना बड़ा बताएं। नमिता सिंह जी, हम दिल्ली से आ रहे हैं। खाना का अपमान। कैसा है खाना? बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए ना, बहुत गंदा, सिर्फ बहुत गंदा है। सब स्मेल कर रहे हैं खाना, इतना गंदा खाना है। गैस हो जाएगा, मर जाएगा आदमी से लगा कर ये सब खाना बना के खिला रहा है। अरे नहीं है भाई, रोटी सब्जी तो दे रहा है, रोटी भुजिया ही दे देना, फ्रेश तो दे कम से कम। ये सड़ा हुआ खाना था, चावल एकदम से बदबू, जब खोला बदबू आ रही थी, दाल में बदबू आ रही थी, मैं खा नहीं पाया। इतनी गंदा खाना, चावल गंदे, रोटी गंदी, बिल्कुल हमने तो ऐसे ही फेंक दिया। दाल भी बासी थी। हाँ, दाल भी बिल्कुल ऐसे ही थी, बस पूछो मत। जब तक हम दाल तो खा तो दी, अब क्या करते मजबूरी में, यही है बस, और क्या करना है। ढंग से खाना दें। जी, मेरे
बोल रहा है। हाँ, जो फूड आपको दिए गए थे वो किस तरह के थे? नहीं, खाने की क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी और बासी खाना लग रहा था। लग रहा था कि हम लोगों को खाना पड़ा। मतलब चावल और दाल दोनों की क्वालिटी खराब थी। क्वालिटी खराब थी। दिल्ली से जो खाना दिया था चावल थोड़े कच्चे भी थे। जी। तो आपने शिकायत की पेंट्री कार वाले कर्मियों से? हम लोगों ने एज ए ग्रुप होकर के पेंट्री कार वालों से शिकायत की। जी। तो फिर उन्होंने सुधार के कोई काम नहीं किया? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोबारा जब खाना दिया तो उसमें भी मतलब क्वालिटी बासी खाने की थी, खट्टापन था। इतनी प्राइम ट्रेन में ये हाल है। तो पहले जो खाना दिया था वो मैम कैसा था? इसके पहले वाला भी अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट हम लोग वेज खाते हैं, सिर्फ ब्रेड दिया और कुछ नहीं दिया। अच्छा, कुछ नहीं दिया, ब्रेड दिया, सिर्फ ब्रेड दिया। जी। इसका प्रॉब्लम ये है ना, हम अभी अंडा नहीं खाते तो दूसरा वाला क्या बोलते हैं वो तो देता था ना, वो भी नहीं दिया, सिर्फ ब्रेड था। जी। 7 में 10, 11, 12 और 14 नंबर सीट है। खाने की क्वालिटी बिल्कुल घटिया और दाल उसने बिल्कुल सड़ी हुई दाल दी, बासी कल की थी और खट्टी हो रही थी। वो तो हमारे पास सही दाल थी, लेकिन बच्चे के पास, वो बच्चे ने, मैंने कहा चलो बच्चे दाल नहीं खा रहा, वो कह रहा नहीं खा रहा। मैंने कहा तो मेरे को दे दो, ली देखा, टेस्ट करा, तो शुक्र करो बच्चे ने खाई नहीं दाल, खट्टी दाल थी बिल्कुल बासी। वो पहले दिन की वो अपनी गलती नहीं मान के बता रहे हैं कि पेंट्री कार के खाने के बजाय हम लोगों ने बाहर से खाने निकाल के ले लिए थे कानपुर में और वही सर्व कर दिए थे, ये बता रहे हैं। नाइट में तो ट्रेन लेट हो गया भाई, डिले था, चलो नाइट में अभी भी 11.5 घंटे लेट चल रही है गाड़ी। 11.5 घंटे लेट चल रही, वो कोई नहीं। हमारे तो आगे फ्लाइट्स थी शिलोंग से, जी। यहाँ से कलकत्ता से शिलोंग की फ्लाइट थी, सारी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी हमें तो। जी। हमारे तो कितनी प्रॉब्लम, ऊपर से खाने की क्वालिटी बेकार। तो पेंट्री कार वाले अभी गलती नहीं मान रहे हैं अपनी? पेंट्री कार वाला तो कुछ उससे कहा भाई ये दाल चेंज करके पनीर की सब्जी दे दे, बच्चा पनीर खा लेता है अच्छे से, और पनीर की सब्जी उस पर एक्स्ट्रा नहीं है। शुगर पाउच मांगो वो एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ तो उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। सारा टेंडर दे के अपना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को वो पैसा खा रहा है, लेकिन पैसेंजर को कुछ नहीं मिल रहा। कौन चला रहा है अभी पेंट्री कार का? कौन है मैनेजर? वो अयूब खान करके कोई बताया है, उसका नवाब अयूब खान करके। लेकिन कोई सुपरवाइजर तो कोई डे करके हैं, डे वो चला रहे हैं। अभी जा रहे हैं, हम उसी से बात करते हैं। अब आ जाए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपको, जो आ रहा है सर दीजिए पूरा। क्या शिकायत बताइए तो खाने को लेकर? खाना गाड़ी नंबर 12302 हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस जी, जिसमें लंच आया था, उसमें दाल बस। अच्छा, खट्टे दाल। आप कहाँ से चढ़े हैं? नई दिल्ली टू गया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? SK कुमार। ठीक है, SK जी। আসল জায়গায় যেতে বলুন, যেখানে গেলে কাজ হবে, আপনি কি করবেন? हाँ, एक मिनट। खाना मैनेजर कौन है आपके? मैनेजर कौन है? आप हैं? विश्वजीत डे हैं, सुपरवाइजर हैं पेंट्री कार के, राजधानी 12302 के, जो बता रहे हैं कि खाना जो है इन्होंने कानपुर में बाहर से लिया था, और बाहर से लिया था और उसी खाने को सर्व करवा दिया था, जिसके वजह से ये सारा समस्या आया है। क्या ये समस्या बाहर के खाने की वजह से हुआ या? ये समस्या ये लाइसेंसी के किचन का है। अपने किचन से यहाँ पे खाना कुछ नहीं बनता है। ये बाहर खाने का सिस्टम ही ये है कि लाइसेंसी अपने किचन से खाना उठाएगी, उनको यहाँ पे आपको। तो आप ये मानते हैं कि आपके खाने जो बाहर से दिए गए थे वो उसमें गड़बड़ी थी, इसके वजह से? उसमें ही तो गड़बड़ी थी, उसी खाने में ही गड़बड़ी थी, क्योंकि वो खाना जो किचन से उठाया गया है, हम साधारण तो उस किचन से। आप लोगों ने खुद के बनाए हुए खाने को ही सर्व क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप नहीं है कि हम ये खाना बना सकें, और ये हमारी प्रक्रिया में भी नहीं है।
हमारे रेलवे के नीति नियम अनुसार हमें वो पैकिंग खाना उठाना पड़ेगा और वही खाना सर्विस करना। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ राजधानी ट्रेन में पेंट्री कार में इस वक्त में किस तरह से खाने का प्रोसेस चलते हैं। पहले मैं आपको प्रोसेस, आप ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये खाने का प्रोसेस है, ये खाना तैयार कर रहे हैं और यही खाना आपको सर्व होता है। लेकिन इस वक्त में जो खाने यहाँ से सर्व किए गए थे, उस खाने की स्थिति की दाल और चावल दोनों जो है वो बासी सर्व किए गए, जिससे जो यात्री हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी गुस्से में है, यात्री भड़के हुए हैं। और इसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब जो है सुधारने के लिए कोशिश की गई है और यहाँ पे वो कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि बाहर से खाने उठा के और वो सर्व किए गए थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। और इसको लेकर यात्री शिकायत कर रहे हैं और यात्री इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, वीडियो के जरिए आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पे खाने को रिप्लेस किया जा रहा है, जो पुराने खाने हैं उसको रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है। ये पुराने जो है बासी खाने थे, उसके जगह पर उसको हटा के अब पूरा नए ताज़ा खाना तैयार करके और फिर भेजने की बात हो रही है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि लापरवाही, तो आपके नज़र से डे साहब, आपकी नज़र से लापरवाही किसकी द्वारा हुई है, किसकी गलती से माना जाए? ये लापरवाही परिस्थिति की है, प्रकृति की है। इस कोहरे की वजह से 11 घंटे से ज्यादा वक्त से गाड़ी विलंब चल रही है और ऊपर से यात्रियों को अगर बीमार होने वाले मेल न्यूट्रिशन मिलेंगे तो यात्री कहाँ जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली हम इसके लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। हम दोषी हैं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम सबसे क्षमा प्रार्थी है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत कहना यही है कि हम सबसे पहले सब तक खाना पहुंचाएं, जिनको असुविधा हो रही है उनको सुविधा दी जाए। ये हमारा प्राथमिक ये उद्देश्य है। जी देखिए, तो अभी बता रहे थे डे साहब कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो पेंट्री कार के सुपरवाइजर हैं डे, वो बता रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि फिर से यात्रियों को खाना जो है नए गरम खाना तैयार करके सर्व किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए ताकि यात्रियों का जो गुस्सा है वो शांत हो सके। लेकिन यात्री अभी भी गुस्सा यात्रियों का शांत नहीं हो पाया है। मैंने ये खुद खाने जो है चखे हैं, इसमें से चावल जो है वो बासी थे और दाल भी बिल्कुल खराब हो चुके थे। जैसे ही लोगों ने खाना खाया, बहुत लोगों ने उल्टी की शिकायत भी की है। यात्री काफ़ी गुस्से में थे और इसको लेकर सभी लोगों ने पेंट्री कार के पास में आके हंगामा भी किया है। अंदर में भी जो महिलाएं, बच्चे, सभी लोग परेशान हैं। सभी लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि इस मामले पर आगे कोई ऐसी गलती न हो, इसका ध्यान जरूर राजधानी रखें, क्योंकि राजधानी जैसे प्राइम ट्रेन में, मोस्ट वीआईपी ट्रेन में अगर इस तरह के खाना सर्व किए जा रहे हैं जहां पे 11.5 घंटे से ज़्यादा की एक तो विलंब चल रही है, कोहरे की वजह से ट्रेन विलंब चल रही है, ऊपर से अगर यात्रियों को बासी खाना सर्व किया जाएगा तो यात्रियों में गुस्सा होना लाजिम है। कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एजेंसी, धनबाद। अभी जो आप पीछे तस्वीर देख रहे थे, वो तस्वीर में दरअसल मैं ही हूं। उस तस्वीर में साफ तौर पे उस पेंट्री कार में, मतलब हावड़ा नई दिल्ली 12302 ट्रेन की पेंट्री कार में, उस राजधानी ट्रेन के अंदर में जाकर मैंने खुद अपने मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, इन तस्वीरों को बनाया और इस मामले को उजागर किया। लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने इसको सुर्खियों में छापा भी है, चाहे दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो, दैनिक जागरण हो, सभी प्रमुख अखबारों ने इसको प्रमुखता से खबर छापा है। और इस मामले को लेकर डीआरएम धनबाद रेल मंडल ने, उन्होंने भी गंभीरता से लिया है और कहा है कि इस मामले पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो अद्यतन कार्रवाई की सूचना मिली है, क्योंकि इस ट्रेन की रख रखाव की जिम्मेवारी हावड़ा को है, यानी हावड़ा डिवीजन को जो है इस ट्रेन का प्रबंधन करने की जिम्मेवारी है। तो आईआरसीटीसी के जो अधिकारी हैं वो सबसे पहले उनकी जवाबदेही बनती है। और इस मामले में जो जानकारी मिली है कि ठेकेदार पर 1 लाख रुपया की जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। अब जुर्माना लगा है नहीं लगा है, ठेकेदार ने अधिकारियों को मैनेज कर लिया है, क्योंकि ये सब कुछ सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है। एक संगठित गिरोह इसमें लगा हुआ है जो बेस किचन से
घटिया स्तर के सामानों की आपूर्ति रेलवे के अंदर हो रही है। पहले रेलवे का अपना पेंट्री कार में खाना तैयार होता था और उसी को सर्व किया जाता था, अलग से खाना नहीं लिए जाते थे। लेकिन नए तरीकों में नए जो नियम चेंज किए गए हैं उसमें बेस किचन से खाना लिए जा रहे हैं। और जो जानकारी दी जा रही है कि कानपुर में बेस कैंप से IRCTC ने ये खाना उठाया था और वहां से खाना उठाने के बाद प्रयागराज और मुगल सराय के बीच में यात्रियों को खाना सर्व किया गया और उसी के बाद ये घटिया स्तर के खाना, बासी खाना की शिकायत यात्रियों को के द्वारा जब दी गई तब जाके ये हड़कंप मचा। और इस मामले को हमने प्रमुखता से उठाया IRCTC के कर्मियों के सामने, तब जाके रेलवे इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुई। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि ऐसे कोई मामले आते हैं तो चुप मत बैठिए, आप इस मुद्दे को उठाइए। ट्विटर पर रेलवे मिनिस्ट्री को, चेयरमैन को और खुद रेल मंत्री को आप ट्वीट कर सकते हैं और इस मुद्दे को आप जरूर प्रमुखता से उठाइए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। जब VIP ट्रेन में हमारे हक और अधिकार को इस प्रकार से हनन किया जाएगा तो चुप रहना मुनासिब नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे अधिकारों की कटौती की जा रही है और हमारी इस ट्रेन को धीरे धीरे निजीकरण की ओर लाया जा रहा है। एक तो पहले से ही सरकारी सब ठेका सिस्टम सब जगह आ गए हैं, तो IRCTC को पहले ये जिम्मेवारी दी गई, IRCTC ने भी वो ठेका किसी और को दे दिया है। ठेकेदार ने भी किस प्रकार से लोगों को अलग तरीके से ठेका के अंदर ठेका यानी पेटी कॉन्ट्रैक्टर के काम करवाया जा रहा है। तो एक संगठित गिरोह तरीके से काम हो रहा है और अधिकारियों को इन सब में सिर्फ क्या मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कमीशन का लाभ मिल रहा है। इसीलिए इन सभी मामलों में अनदेखी की जा रही है और यात्री पीछ रहे हैं। अगर यह सामान्य बात होता तो आप समझ सकते थे। इस VIP ट्रेन में कई तरह के जो है प्रमुख VIP खुद सवार होते हैं। इसमें जो बोध गया में पहुंचने वाले जो बुद्धिस्ट हैं वो भी पीड़ित है, उनका भी मैंने बयान आपको दिखाया और तमाम तरह के जो पीड़ित महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबका मैंने बयान आपको सुनाया भी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। यह जानलेवा खिलवाड़ है और जब राजधानी में ऐसा हो सकता है तो किसी अन्य दूसरे ट्रेनों में क्या होता होगा कहना मुश्किल है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिश किया ताकि सच से रूबरू हो, सच का सामना रेलवे मिनिस्ट्री करे और इन सारी समस्याओं को दूर करे। क्योंकि यात्रियों का पैसा लेकर और समय पर नहीं पहुंचाना और घटिया स्तर का खाना देना, ये उनके साथ बेईमानी नहीं तो और क्या है। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक के साथ गौरव शेख सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।